के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं जिसने फाइनेंशियल मार्केट्स को क्लोज से ट्रैक करने वालों का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींचा है। हम एक लाइव गोल्ड ट्रेड के ब्रेकडाउन को यानी उसकी एनाटॉमी को समझने वाले हैं। ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं है, ये मार्केट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और परफेक्ट एग्जीक्यूशन का एक जोरदार एग्जाम्पल है। इस एनालिसिस के जरिए हम सोर्स के डेटा और विजुअल्स का यूज करके हर एक स्टेप को लॉजिकली ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए सीधे देखते हैं कि रियल टाइम मार्केट में ये प्रिसीजन आखिर काम कैसे करता है। सोर्स मटेरियल एक सच में धमाकेदार क्लेम के साथ शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा इस कोट पर। मैं बस एक ट्रेड लेने वाला था, लेकिन अकाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गया। सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है ना? फाइनेंशियल मार्केट्स में एक ही ट्रेड से अकाउंट डबल होना एक एक्सट्रीमली रेयर आउटकम है। लेकिन सोर्स का दावा है कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक हाईली कैलकुलेटेड मूव था जो आगे चलकर एक मैसिव रिवॉर्ड में बदल गया। ये स्टेटमेंट हमें दिखाता है कि जब मार्केट का एक्सप्लोसिव मोमेंटम और परफेक्ट टाइमिंग आपस में जुड़ते हैं तो कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है क्योंकि यही इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन सेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं सेक्शन 1 पर, मार्केट एनालिसिस और सेटअप। क्योंकि सच तो ये है कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रेड की असली शुरुआत एंट्री बटन दबाने से बहुत पहले ही हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा सवाल आता है ट्रस्ट का। आजकल इंटरनेट पे फेक स्क्रीनशॉट्स और मैनिपुलेटेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स मिलना कितना आम हो गया है, हम सब जानते हैं। इसलिए सोर्स इस बात पर इतना जोर दे रहा है कि ये 100% लाइव प्रूफ रिकॉर्डिंग पर बेस्ड है। ये कोई ठहरा हुआ स्टैटिक स्क्रीनशॉट नहीं है जिसे इजीली एडिट किया जा सके। जब लाइव मार्केट में चार्ट को रियल टाइम जूम इन और जूम आउट करते हुए दिखाया जाता है तो उस एक्शन की ऑथेंटिसिटी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। मतलब जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वो रियल मार्केट डायनामिक्स और लाइव ऑर्डर फ्लो का बिल्कुल असली नतीजा है। यहाँ इस पूरे सेटअप को 2 बहुत ही क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स में समझाया गया है। पहला स्टेप है रेजिस्टेंस ब्रेक। गोल्ड चार्ट पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर सेलर्स मार्केट को वापस नीचे धकेल देते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? प्राइस ने मैसिव वॉल्यूम के साथ उस लेवल को तोड़ दिया। रेजिस्टेंस का टूटना वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक सिग्नल पर कूद नहीं पड़ता। यहाँ एंटर होता है स्टेप 2, RSI कन्फर्मेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मार्केट के अंदरूनी ताकत को बताता है। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा, ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर RSI ने अपवर्ड मोमेंटम दिखाया और उस मूवमेंट को वैलिडेट कर दिया। ये एक एब्सोल्यूट हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी थी। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों मिलकर एक ही दिशा में हरा झंडा दिखा रहे थे। ये अलाइनमेंट सच में लाजवाब थी। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, एंट्री एग्जीक्यूट करना। देखिए, एक परफेक्ट सेटअप ढूंढना एक अलग बात है, लेकिन सही वक्त पर बिना डरे ट्रिगर दबाना वो बिल्कुल ही अलग गेम है। यहाँ हम ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गोल्डन रूल देख सकते हैं, एसिमेट्रिक रिस्क। इसे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के जरिए समझाया गया है। एंट्री कंफर्म होने के बाद एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाया गया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मार्केट अचानक पलट जाए तो नुकसान बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन दूसरी तरफ टारगेट काफी बड़ा रखा गया क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। इस कॉन्सेप्ट को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, हर ट्रेड अपने आप में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। पर जब रिस्क बिल्कुल माइनर हो और रिवॉर्ड पोटेंशियल कई गुना ज्यादा, तभी लॉन्ग टर्म में मैथमेटिकल एज बनती है। तो अब एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है, रिस्क और रिवॉर्ड सेट हैं, और ठीक इस पॉइंट पर वो मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये वो थ्रिलिंग मोमेंट है जहां सारा कंट्रोल ट्रेडर के हाथ से निकलकर सीधा लाइव मार्केट के पास चला जाता है। सोर्स मटेरियल ने इस सस्पेंस को बहुत बखूबी कैप्चर किया है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसका सामना दुनिया के हर छोटे बड़े ट्रेडर को करना पड़ता है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद एनालिसिस चाहे कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, आखिरी फैसला तो ग्लोबल मार्केट को ही लेना होता है ना? अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, धैर्य और मुनाफा। ट्रेड अब लाइव है और अब असली टेस्ट शुरू होता है, जहां एक्टिव एग्जीक्यूशन से ज्यादा शांति से बैठने की जरूरत होती है। अगर हम इस पूरे हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड की टाइमलाइन को देखें तो ये 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला फेज था द बाय एंट्री, जिसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स लगें। लेकिन जो दूसरा और सबसे लंबा फेज है वो है द वेटिंग पीरियड, जो पूरी तरह से पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल का टेस्ट होता है। जब स्क्रीन पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं तो इंस्टिंक्टिवली दिल करता है कि बस जल्दी से थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लो।
इसे आप फोमो का एक रूप कह सकते हैं। लेकिन अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा रखना और टारगेट हिट होने तक अनवेवरिंगली वेट करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जब इस वेट को सक्सेसफुली पार कर लिया जाता है, तभी आता है तीसरा फेज, द प्रॉफिट रियलाइजेशन। असलियत में ये अटूट पेशेंस ही था जिसने इस ट्रेड को एक आम विन से निकालकर उसके मैक्सिमम अकाउंट डबलिंग पोटेंशियल तक पहुंचाने का रास्ता दिया। और अब इस पूरे प्रोसेस का फाइनल धमाकेदार नतीजा 2x। बूम! ये वो हाई एड्रेनलिन मोमेंट है जिसका सोर्स मटेरियल में इतने जोश के साथ जिक्र किया गया है। चार्ट पर आई वो मैसिव मोमेंटम वेव, वो परफेक्ट एंट्री, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस और गजब का पेशेंस, इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट था अकाउंट बैलेंस का सीधा दुगुना हो जाना। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक क्लियर मैथमेटिकल प्रूफ है कि जब एक सिंगल डिसिप्लिन ट्रेड को लॉजिकली एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसकी फाइनेंशियल पावर कितनी मैसिव हो सकती है। ये 2x का नंबर सिर्फ प्रॉफिट नहीं बताता, बल्कि उस स्ट्रिक्ट मेथड और साइकोलॉजी की सक्सेस को वैलिडेट करता है जिसे हमने अभी डीपली ब्रेक डाउन किया है। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, कोर ट्रेडिंग लेसन्स, क्योंकि इन अनब्रेकेबल रूल्स के बिना ये 2x प्रॉफिट का सपना कभी प्रैक्टिकली सच नहीं हो सकता था। यहाँ उन 3 सबसे फंडामेंटल रूल्स को समझाया गया है जिन्हें इस पूरे ट्रेड के दौरान स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। पहला, प्रॉपर कॉन्फर्मेशन, यानी जब तक चार्ट पर अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे वो रेजिस्टेंस ब्रेक और RSI एक साथ अलाइन ना हो जाएं, तब तक मार्केट में एंटर नहीं करना है। दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस डिफाइन कर देना ताकि अपना बेस कैपिटल हर हाल में सेफ रहे। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल माना जाता है, नो इमोशनल ट्रेडिंग। डर, लालच या पैनिक को अपने दिमाग पर हावी ना होने देना। ये 3 पिलर्स ही मिलकर वो मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं जो एक लक आजमाने वाले गैम्बलर को एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल प्रोफेशनल से अलग करता है। और इन्हीं डीप लेसन्स को बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज करता है ये थॉट, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, डिसिप्लिन गेम है। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। सोर्स मटेरियल ने अपने इस लाइफ प्रूफ के जरिए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में उम्मीद के सहारे अंधा पैसा लगाना सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग है। इसका रिजल्ट हमेशा लॉस ही होता है। लेकिन चार्ट पैटर्न्स को प्रॉपर्ली पढ़ना, अपने रिस्क पैरामीटर्स सेट करना और मार्केट चाहे जो भी करे अपने रूल्स पर टिके रहना, ये प्योरली डिसिप्लिन का खेल है। ये याद दिलाता है कि शॉर्ट टर्म में शायद किस्मत चल जाए, पर लंबे समय में इन वॉलेटाइल मार्केट्स में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही सर्वाइव करता है। इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद दिमाग में शायद एक ही सवाल आता है, क्या ऐसी और हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती हैं? सोर्स का इशारा बिल्कुल साफ है। अगर ऐसे ही ट्रांसपेरेंट लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशंस आगे भी देखने हैं तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए कंप्लीटली तैयार रहना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि लक नहीं बल्कि सॉलिड पेशेंस और स्ट्रिक्ट रूल्स मिलकर एक मैसिव आउटकम क्रिएट करते हैं। तो जरूर सोचिए, अगली बार जब मार्केट एक नया सेटअप बनाएगा तो क्या वहां कोई गैम्बल होगा या प्योर डिसिप्लिन का एक मास्टर स्ट्रोक? इस पूरे ब्रेकडाउन को समझने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।